हाँ, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल्यावस्था। इससे पहले हम शिशु अवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और शिशु अवस्था से पहले गर्भावस्था के बारे में हमने अध्ययन किया है। गर्भावस्था और शिशु अवस्था के बाद में जो अवस्था आती है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था का जो काल होता है या इसका जो समय होता है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था इसे माना जाता है। बाल्यावस्था का जो काल है या इसका जो समय होता है वो समय होता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, यानी बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था का काल क्या होता है, ये होती है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसको 2 कालों के अंदर विभाजित किया गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था, एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था जिसका जो समय है वो समय जो बताया है वो है 6 से लेकर के 9 वर्ष का होता है, तथा दूसरा जो काल होता है वो है उत्तर बाल्यावस्था का जो काल मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, इसका काल होता है 9 से लेकर के 12 वर्ष के बीच। तो हमारी जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित करके मनोवैज्ञानिकों ने इस बाल्यावस्था को 2 भागों के अंदर विभाजित किया है। एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो काल है वो 6 से लेकर के 9 वर्ष का बताया गया है और उत्तर बाल्यावस्था का जो काल है वो 9 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था बताया गया है। ये जो समय होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि 6वें वर्ष में बालक उग्र हो जाता है, यानी 6वें वर्ष में बालक जो होता है उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है, उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है। यानी जो बालक होता है वो 6 वर्ष की अवस्था में या 6वें वर्ष में उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है। 7वें वर्ष में वह उदासीन व अकेलापन, 7वें वर्ष में बालक जो होता है वो उदासीन हो जाता है और अकेलापन महसूस करता है। उदासीन व अकेलापन महसूस करता है। यानी 7वें वर्ष में जो विशेषता आ जाती है बालक के अंदर, वो विशेषता ये हो जाती है कि बालक इस अवस्था में आकर के उदासीन और अकेलापन महसूस करने लग जाता है। 9वें वर्ष के अंदर बालक में समूह भावना जो होती है वो समूह भावना की प्रबलता हो जाती है। 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता हो जाती है। समूह भावना की प्रबलता हो जाती है। समूह भावना की प्रबलता हो जाती है, यानी बच्चे के अंदर जो समूह भावना है वो सबसे तीव्र 9वें वर्ष की अवस्था में होती है। उसके बाद 10 से 12वें वर्ष के अंदर वो रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव हो जाता है। 10 से लेकर के 12वें वर्ष में 10 से लेकर के 12वें वर्ष में जो बालक होता है उसमें रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव हो जाता है। रोमांचक कार्यों की ओर झुकाव हो जाता है। जो बालक होता है इस बालक की ये जो प्रवृत्तियां होती है इस प्रकार की होती है कि वो 6ठे वर्ष की अवस्था के अंदर उग्र प्रवृत्ति का हो जाता है। 7वें वर्ष में वो उदासीन और अकेलापन महसूस करने लग जाता है। 9वें वर्ष के अंदर बालक में
लेकर के 12 वर्ष की अवस्था, उस अवस्था के अंदर बालक में निम्न जो प्रवृत्तियां होती है वो धीरे धीरे सक्रिय होने लग जाती है। इसको बालक की औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था होती है। ये बालक की जो है हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो औपचारिक शिक्षा होती है उस औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था में इसको कह सकते हैं। इस अवस्था की जो कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं जो होती है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि बालक की जो औपचारिक शिक्षा है उसके प्रारंभ की अवस्था होती है। पहली है बालक के औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था होती है यानी ये जो अवस्था होती है बालक के औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? बाल्य अवस्था। यानी बालक में जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है वो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था के अंदर होता है? बालक के अंदर। बालक में औपचारिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो उसकी बाल्य अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। कॉल और ब्रूस जो थे उन्होंने इसको जीवन का अनोखा काल कहा है। कॉल और ब्रूस। दूसरा है कॉल व ब्रूस। कॉल व ब्रूस नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल्य अवस्था है इस बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल कहा है। सॉरी, जीवन का अनोखा काल कहा है। कॉल और ब्रूस ने किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? जीवन का अनोखा काल इन्होंने इस बाल्य अवस्था को कहा है। यानी बाल्य अवस्था को इन्होंने जीवन का अनोखा काल बताया है। कॉल और ब्रूस ने बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल इसलिए कहा है क्योंकि माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। जीवन का अनोखा काल क्यों कहा है इन्होंने? क्योंकि माता पिता के लिए, क्योंकि हो सकता है जैसे पूछ लिया जाए, क्योंकि माता पिता के लिए इस काल के विकास को समझना कठिन होता है। तो जो कॉल व ब्रूस है, वह कॉल और ब्रूस ने इस काल को अनोखा काल इसलिए कहा है क्योंकि एक माता पिता के लिए इस काल को जो समझना है वो काफ़ी कठिन हो जाता है उनके लिए। इस काल को समझना उनके लिए कठिन होता है, इसलिए इन्होंने इस काल को क्या कहा है? अनोखा काल कहा है। इसके अलावा जो फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसे जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। तीसरा है फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक है, फ्रायड ने इनको जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। यानी जो फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इस बाल्य अवस्था की जो विशेषता बताई है उस बाल्य अवस्था की विशेषता में ये बताया है कि ये जीवन का निर्माणकारी काल होता है क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक के जो व्यक्तित्व है उसका भावी जो व्यक्तित्व होता है उस भावी व्यक्तित्व का निर्माण बाल्य अवस्था के अंदर हो जाता है। इसके अलावा जो किलपैट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसे समाजीकरण का काल कहा था। तीसरा है किलपैट्रिक
किलपैट्रिक नामक जो मनोवैज्ञानिक है, किलपैट्रिक नामक मनोवैज्ञानिक ने ये जो बाल्य अवस्था है, इस बाल्य अवस्था को समाजीकरण का काल कहा है। इसे समाजीकरण का काल का है, समाजीकरण का काल का है। किसने? किलपैट्रिक ने। बाल्य अवस्था को समाजीकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने इस अवस्था को समाजीकरण का काल कहा है, क्योंकि बालक जो होता है वो समूह भावना की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अपने समकक्ष या समउम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में वो ग्रुप या समूह बना करके रहने लग जाता है। इसलिए कई बार इस अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है या समूह की अवस्था भी इसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जब वो उन बच्चों के साथ में संयुक्त होकर के अपना एक समूह बनाता है, अपने हम उम्र बच्चों के साथ में जो अपना समूह बनाता है, तो यही से उसमें समाजीकरण का विकास हो जाता है। इसके अलावा एक रॉस नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा था। चौथा है इनके अंदर जो रॉस नामक के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, रॉस नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल का है, मिथ्या परिपक्वता का काल का है। किसने? रॉस नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इस रॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने इस बाल्य अवस्था को छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल का है। तो इनके द्वारा कहा गया जो कथन है ये भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। अब इसके अतिरिक्त हम आते हैं बाल्य अवस्था की विशेषताओं के बारे में, कि बाल्य अवस्था जो होती है, इस बाल्य अवस्था की कौन कौन सी जो विशेषताएं होती है, यानी इस अवस्था के अंदर जो बालक है उस बालक की प्रवृत्तियां किस किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, किस प्रकार से वो सोचता है, उसके जो विचार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अपने समकक्ष साथियों के साथ में वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कौन कौन सी जो विशेषताएं होती है वो इस अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो बाल्य अवस्था की विशेषताएं जो है, इस विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बालक में इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पहली जो विशेषता है वैचारिक अवस्था का काल। पहला है जो बाल्य अवस्था है, इसको वैचारिक अवस्था का काल इसको कहते हैं। ये क्या है? वैचारिक अवस्था का काल इसको कहा जाता है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है। दूसरा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसको स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। यानी बाल्य अवस्था को क्या कहते हैं? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा का कठिन काल इसको कहा जाता है। तीसरी विशेषता है शिक्षा का कठिन काल। शिक्षा का कठिन काल, शिक्षा का कठिन जो काल है वो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का कठिन काल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो अध्ययन की ओर प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि खेलने कूदने की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। इसके अलावा इसको खेल की आयु कहा जाता है। ये खेल की आयु कहा जाता है। इसको खेल की आयु भी कहा जाता है। यानी बाल्य अवस्था जो होती है ये बाल्य अवस्था खेल की आयु होती है। इसके अलावा ये समूह, दल या टोली या गैंग एज भी इसको कहते हैं। पांचवा है इसको आप समूह, दल, टोली या गैंग एज
की अवस्था होती है। बाल्य अवस्था जो होती है, ये बाल्य अवस्था जो होती है, इस बाल्य अवस्था को टोली, समूह या गैंगेज की अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। इसको, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर एक बालक जो होता है वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और उसकी जो शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा का जो आरंभ होता है वो इस काल में हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। छठा है, इस अवस्था को प्रारंभिक शिक्षा की आयु कहा जाता है। यानी बाल्य अवस्था जो होती है, इस बाल्य अवस्था को प्रारंभिक जो शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा की आयु भी इस अवस्था को कहा जाता है। इसके अलावा इस अवस्था के अंदर एक बालक में बिना काम के भ्रमण या घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सातवीं विशेषता होती है बिना काम के घूमने या भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी इस अवस्था में एक जो बालक होता है, उस बालक के अंदर बिना काम के इधर उधर घूमने की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रबल होती है। इसलिए वो बिना काम के इधर उधर घूमने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। उसके अलावा आठवीं इसकी जो विशेषता है वो है बहिर्मुखी स्वभाव हो जाता है। यानी इस अवस्था के अंदर बालक का जो स्वभाव होता है वो बहिर्मुखी स्वभाव होता है। बालक का जो स्वभाव होता है वो बहिर्मुखी प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि शिशु अवस्था के अंदर एक जो बालक की प्रवृत्ति होती है वो अंतर्मुखी प्रकार की होती है, लेकिन जैसे ही एक जो बालक होता है वो बाल्य अवस्था के अंदर प्रवेश करता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, उस 6 से 12 वर्ष की अवस्था के बीच में उस बालक के अंदर बहिर्मुखी जो स्वभाव है उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। वो अपने समूह के सदस्य बनाने लग जाता है, दूसरे बच्चों के साथ में मित्रता करने लग जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। नवी जो विशेषता है वो है बालक में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था की एक विशेषता ये भी होती है कि बाल्य अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है उस बालक के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उसके अलावा इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास होता है। 10वीं जो विशेषता है बालक में इस अवस्था में नैतिक गुणों का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास होता है। यानी इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है उस बालक में नैतिकता की जो प्रवृत्ति होती है वो नैतिकता की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। इसलिए इस नैतिकता की प्रवृत्ति के कारण जो बालक है उस बालक में नैतिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बाल्यावस्था की प्रारंभिक विशेषताएं, बाकी और विशेषताएं भी है, लेकिन मूल विशेषताएं यह है कि वैचारिक अवस्था का काल इसको कहते हैं, वो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है। शिक्षा का कठिन काल आप इसको कह सकते हैं। खेल की आयु इसको कहा जाता है। समूह या दल टोली गैंग इसको कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की आयु इसको कहा जाता है। बिना काम के घूमने की या भ्रमण की जो प्रवृत्ति हो बालक में पाई जाती है। बालक का जो स्वभाव होता है वो बहिर्मुखी प्रकार का होता है। बालक के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति इस अवस्था के अंदर पाई जाती है और बालक के अंदर इस अवस्था में नैतिक गुणों का जो विकास होता है वो इस अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा और भी विशेषताएं जैसे कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। 11वीं जो विशेषता है बालक के अंदर अमूर्त चिंतन का जो विकास होता है वो बालक में इस अवस्था से ही प्रारंभ होता है। यानी शैशवावस्था के अंदर बालक के अंदर मात्र मूर्त चिंतन ही पाया जाता है। यानी वो जैसा देखता है
जैसी वस्तुएं उसको दिखाई देती, मात्र उन्हीं के बारे में वो विचार करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है और वो अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी इसको कहा जाता है। तो कल्पना शक्ति 11वीं विशेषता है। कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। यानी इस अवस्था के अंदर जो बालक होता है उस बालक में जो चिंतन होता है वो किस प्रकार का होता है, अमूर्त प्रकार का चिंतन बालक में प्रारंभ हो जाता है। शैशव अवस्था में मात्र मूर्त प्रकार का चिंतन प्रारंभ होता है, जबकि इस अवस्था के अंदर आकर के बालक में जो उसकी कल्पना शक्ति होती है उसका भी विकास हो जाता है और कल्पना शक्ति के साथ में उस बालक के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास भी हो जाता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। 12वीं विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। यानी बाल्यावस्था जो होती है, इस बाल्यावस्था के अंदर बालक का जो विकास होता है उस बालक के विकास के अंदर स्थिरता आ जाती है। यानी उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो स्थिर हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस अवस्था के अंदर बालक का जो विकास होता है वो गतिशील होता है या शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। इसके अलावा सृजनशीलता का गुण भी इस अवस्था के अंदर पाया जाता है। बाल्यावस्था में 13वीं विशेषता है बाल्यावस्था में सृजनशीलता का गुण, सृजनशीलता का जो गुण होता है वो विकास हो जाता है। इसका गुण जो होता है गुण पाया जाता है। यानी बाल्यावस्था के अंदर एक जो बालक होता है उस बालक के अंदर कहीं ना कहीं जो विकास की अवस्था होती है उस विकास की अवस्था के अंतर्गत बालक जो होता है उसमें सृजनशीलता का जो गुण होता है वो सृजनशीलता गुण बाल्यावस्था में आ जाता है। इसके अलावा मूर्त प्रत्यय चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। मूर्त या प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था जो होती है वो कहा जाता है इसको, या इस अवस्था के अंदर बालक में मूर्त या प्रत्यक्ष जो चिंतन होता है उस प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था इसको कहते हैं। सबसे कम कामुकता जो है वो बाल्यावस्था के अंदर ही बालक के अंदर पाई जाती है और बालक इस अवस्था के अंदर बिल्कुल भयमुक्त रहता है। ये सबसे बड़ी और सबसे मुख्य विशेषता होती है इस अवस्था की कि सबसे कम कामुकता इस अवस्था के अंदर पाई जाती है। बाल्य अवस्था में सबसे कम कामुकता पाई जाती है। सबसे कम कामुकता पाई जाती है इस अवस्था के अंदर। और बालक जो होता है इस अवस्था में भयमुक्त होता है और बालक इस अवस्था में भयमुक्त होता है। भय मुक्त होता है। यानी बाल्यावस्था के अंदर जो बालक है वो डरता नहीं है। शिशु अवस्था में बालक डर जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो भयमुक्त हो जाता है। यानी भय की जो भावना होती है या भय का जो संवेग होता है वो इस अवस्था में आकर के कम हो जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा कुछ जो समलैंगिक भावना होती है वो भी इस अवस्था में सबसे अधिक होती है। 16वां है इस अवस्था में समलैंगिक
समलैंगिक भावना अधिक होती है। इस अवस्था में जो समलैंगिक भावना होती है वो सबसे अधिक होती है। यानी जो आकर्षण होता है वो समलिंगी आकर्षण होता है, विषमलिंगी आकर्षण इस अवस्था में नहीं पाया जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि एक लड़का जो है वो लड़के के साथ ही मित्रता करना पसंद करता है, एक जो लड़की होती है वो लड़की के साथ ही मित्रता करना पसंद करती है। इसलिए इस अवस्था की ये एक विशेषता मानी जाती है कि इस अवस्था के अंदर जो बालक का स्वभाव होता है वो समलैंगिक प्रकार का होता है। यानी बालक जो मित्रता करता है वो अपने समलैंगिक आयु या अपने जो समलैंगिक लड़का होता है उसी के साथ वो मित्रता करता है। लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ ही मित्रता करते हैं। दूसरे अदर जो विषमलिंगी है उनके प्रति इसमें मित्रता की जो भावना होती है वो नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इस अवस्था को क्रो एंड क्रो ने ये कहा है इस अवस्था के बारे में कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। एक परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं तब उसकी मानसिक योग्यताओं यानी जो बालक होता है उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, यानी ये जो अवस्था होती है बाल्य अवस्था, इस बाल्य अवस्था के बारे में क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंग नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने भी इसकी एक परिभाषा दी है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे एक 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। स्ट्रेंग ने एक परिभाषा दी है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। यानी इन्होंने ये बताया है कि एक बाल्य अवस्था के अंदर एक बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो खेल के प्रति बहुत ही गंभीर होती है, यानी वो खेलना सबसे अधिक पसंद करता है। स्ट्रेन की परिभाषा में यही बताती है कि एक 10 वर्ष का जो बालक है, एक 10 वर्ष तक की अवस्था का जो बालक है, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो कि वह बालक नहीं खेलता हो। तो इससे ये पता चलता है कि इस अवस्था के अंदर एक बालक में जो खेल की प्रवृत्ति होती है बहुत अधिक पाई जाती है। अब इसके अतिरिक्त जो किशोर अवस्था से संबंधित जो विकास हमारा, वो किशोर अवस्था से संबंधित जो हमारा अध्ययन है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बाल विकास जो है वो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद इनके जो बालक हैं उन बालकों के शारीरिक विकास, उनके मानसिक विकास और जो अन्य विकास है, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, उन विकास के अलग अलग अध्यायों के अंदर हम उसका वर्गीकरण करेंगे, उनका अलग अलग प्रकार से हम अध्ययन करेंगे।